Assalamu alaikum. Today's lecture is about the introduction of distribution and control of medicines in hospital. Firstly, we have the distribution of hospital medicines कि हमारे पास क्या मेथड्स हैं जिसके जरिए जो है मेडिसिन को एक हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज वेल एज कंट्रोल रखते हैं उनसे मेंटेन करते हैं. The traditional methods of distributing the drugs in hospitals are now undergoing re-evaluation and considerable thought and activity is being directed toward the development of new and improved drug distribution system. कि हम किन मेथड्स के जरिए हॉस्पिटल्स के अंदर ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज वेल एज इसके ऊपर जो है इवेल्युएशन हो रही है, दोबारा से चेकिंग हो रही है कि हम जो मेथड्स यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेडिसिन को हम उसे किस तरह से मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. The hospital pharmacies shall be responsible for receiving, distribution and control of all drugs used within the hospital. जो फार्मेसी है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के कि जो हमने मेडिसिन को रिसीव किस तरह से करना है एज वेल एज उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है आपने, और एक हॉस्पिटल के अंदर उन ड्रग्स का कंट्रोल कैसे रखना है. फोर सिस्टम्स हैं हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के एक हॉस्पिटल में. दे मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज: individual prescription order system, we have the complete floor stock system, then the combination of first and second, then we have the unit dose method. सबसे पहला आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड बाय द स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ठीक है. It does not require a lot of staff because of the reduced manpower requirement and the desirability of the individualized service. क्योंकि क्या है, यहाँ पर्सनलाइज सर्विस दी जा रही है. यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा स्टाफ रिक्वायर नहीं है. छोटे या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ये सिस्टम जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज में होता है ज्यादातर. तीन तरह के एडवांटेज हैं इसके. द फार्मासिस्ट डायरेक्टली रिव्यूज ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स. क्योंकि मजीद साफ स्टाफ नहीं है, पर्सनलाइज सर्विस जो है वो दी जा रही है, तो जो फार्मासिस्ट अवेलेबल होगा वो डायरेक्टली जो मेडिकेशन ऑर्डर्स हैं, जो इन पेशेंट्स के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है उसको चेक करेगा, उसको रिव्यू करेगा. अगर उसके अंदर कोई जो है चेंजिंग चाहिए तो वो चेंजिंग करेगा. अगर कोई इंटरेक्शन है तो उसे जो है वो देखेगा. प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट. अब क्या है कि अगर डॉक्टर्स आ रही हैं मेडिकेशन ऑर्डर्स लेकर, कोई पेशेंट आया है, ठीक है, इट्स द डॉक्टर आया है किसी भी क्वेरी को लेकर, तो फार्मासिस्ट जो है उनके साथ उसका इंटरेक्शन जो है इन सबके साथ वो ज्यादा हो जाएगा. प्रोवाइड्स क्लोजर कंट्रोल ऑफ द इन्वेंट्री. क्योंकि फार्मासिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है इसलिए जो इन्वेंट्री है उसे कंट्रोल करना जो है वो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इटसेल्फ. और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके एडवांटेज आ जाते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के, जहाँ पे जो है इंडिविजुअलाइज सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. सेकेंड आपके पास आता है कंप्लीट क्लोज स्टॉक सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम द नर्सिंग स्टेशन फार्मेसी कैरीज बोथ द चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशंस. ऐसे पेशेंट्स जिनको आप चार्ज करते हो मेडिसिन के लिए और ऐसे जिनको आप चार्ज नहीं कर रहे हो, उन सबके जो भी मेडिकेशन ऑर्डर्स हैं वो नर्सिंग स्टेशन पे अवेलेबल होंगे. The system is used most often in governmental and other hospitals in which charges are not made to the patient. ये सिस्टम कहाँ पे यूज हो रहा है? कंप्लीट फ्लोर स्ट्रोक सिस्टम. ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे जो है पेशेंट को ऐसा चार्ज नहीं किया जाता उसकी मेडिसिन के लिए. और व्हेन ऑल द इंक्लूसिव रेट्स इज यूज्ड फॉर चार्जिंग. और क्या है कि जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट उठा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट में वो मेडिसिन पेशेंट को अवेलेबल है. For this system, the two ways are currently in use. One is under supervision of nurse at nursing station. एक सिस्टम जो है वो सुपरवाइज कर रही है नर्स नर्सिंग स्टेशन के ऊपर, और एक जो है फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर जो है सुपरवाइज कर रहा होता है. थर्ड था हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड द कंप्लीट फ्लोर स्ट्रोक सिस्टम. This system utilizes simultaneously an individual drug order system as primary means of dispensing along with a limited floor stock system. इसमें क्या हो रहा है, एक limited stock available है हमारे पास floor पे. This combination system is probably the most commonly used in hospitals today and is modified to include the use of unit dose medication. और इसके अंदर इसे मॉडिफाई किस तरह से किया गया है कि इस सिस्टम के अंदर यूनिट डोज जो मेडिकेशंस हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है. यूनिट डोज मेथड क्या है हमारे पास? द यूनिट डोज medications आर दोज medications which are ordered, packaged, handled, administered, and charged in multiples of single dose units containing a predetermined amount of drugs or supplies sufficient for one regular dose application or use. इसमें वो medications आ जाती हैं जिन्हें पहले से ऑर्डर करके पैकेज करके जो है रखा गया है. और क्या है,
एंड चार्ज इन मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स, जिसके अंदर जो प्री डिटर्मन अमाउंट है कि हमें पता है कि कितनी टैबलेट, कितने एमजीज की टैबलेट्स और कितनी टैबलेट प्रेजेंट हैं, और एक रेगुलर जो डोज एक दफा में देनी है वो हमारे पास पहले से जो है एनवेलप्स के अंदर प्रिपेयर होगी, पैकेज के अंदर होगी। हमारे पास कुछ एडवांटेज आ जाते हैं इस सिस्टम के। पेशेंट रिसीव द इम्प्रूव्ड फार्मास्यूटिकल सर्विस 24 आवर्स अ डे, पूरे दिन के लिए अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो पेशेंट्स को पूरी की पूरी जो डोज है उनको पता लग गई है कि हमने पर डे में ये सारी की सारी चीजें यूज करनी है। All doses of medication required at the nursing station are prepared by the pharmacy, thus allowing the nurse more time for direct patient care. क्योंकि जो है सारी की सारी जो डोजेज है, मेडिसिन हैं, जो नर्सिंग स्टेशन के ऊपर रिक्वायर होती हैं, वो फार्मेसी पहले से प्रिपेयर करके भेज रही है। तो अब जो नर्स है, बजाय इसके कि वो मेडिकेशन ऑर्डर्स लेकर जाए और उसका टाइम वहां इन्वेस्ट हो, अब उसका सारा का सारा टाइम जो है वो पेशेंट की डायरेक्ट केयर में इन्वॉल्व हो रहा है। Allow the pharmacist to check a copy of the physician's original order, thus reducing the medication adders. अब क्या है कि जो फार्मासिस्ट है वो इटसेल्फ जो है वो चेक कर रहा है कि क्या फिजिशियन ने क्या ऑर्डर्स जो हैं वो दिए हैं पेशेंट के लिए, क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी है। तो इससे क्या होगा, मेडिकेशन एरर के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। Elimination the duplication of orders and paperwork at the nursing station and pharmacy. नर्सिंग स्टेशन के ऊपर या फार्मेसी पे जो है जो डुप्लीकेशन के मतलब एक ही ऑर्डर डुप्लीकेट होने के जो चांसेस होते हैं कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दो बार आपने जो है वो मेडिसिन इशू कर दी है, तो ये चांसेस जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि यूनिट डोज बनी हुई है, पूरे दिन की एक डोज पैकेजिंग प्रिपेयर है, प्री पैकेज है, ठीक है। तो ये चांसेस जो हैं ये कम हो सकते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास एडवांटेज आ जाते हैं यूनिट डोज मेथड के। नेक्स्ट आपके पास आता है कि एक हॉस्पिटल के अंदर आपने मेडिसिन को कंट्रोल कैसे करना है। The drug control is among the pharmacist's most important responsibilities. Therefore, adequate methods to assure that these responsibilities are met must be developed and implemented. फार्मासिस्ट की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि ड्रग जो है, मेडिसिन जो है, उसे किस तरह कंट्रोल किया गया है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना, इम्प्लीमेंट करवाना जो है ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं जो एक फार्मेसी जो है वो फॉलो कर रही है। ड्रग कंट्रोल begins with the setting of policy. The effectiveness of drug control system depends on the policies and procedures. Detailed guidelines for implementing the policies. अब क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसी, सबसे पहले तो पॉलिसी सेट कर ली है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग जो सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस कि वो कितना अच्छा चलेगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए गए हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एज वेल एज जितना फार्मेसी का स्टाफ है, दे मस्ट बी फेमिलियर विद द मैनुअल, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसीज क्या प्रोसीजर जो है हमने फॉलो करनी है। फिर आपके पास आते हैं स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। द फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड complies with the laws, regulations and standards related to the drug control. जो फार्मासिस्ट है उसे पता होना चाहिए कि लॉ में क्या चीज़ है, क्या रेगुलेशन जो है मैंने देखनी है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी आप ड्रग कंट्रोल जिस तरह से भी कर रहे हो उसके अंदर क्या स्टैंडर्ड्स जो है मैंने फॉलो करने हैं। Then you have records keeping. The pharmacist must establish and maintain the adequate record keeping system. Pharmacist को जो है वो एक proper record keeping system maintain करना चाहिए. Various records must be retained by the pharmacy because of the governmental regulations. Some are advisable for legal protection and some for the sound management. अब जो भी आप documents जो है उसे record करके रख रहे हो उसके अंदर कुछ आ जाते हैं जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से जो है वो रिटेन करके रखने पड़ते हैं, और कुछ लीगल प्रोटेक्शंस की वजह से, और कुछ की क्या है कि आपकी जिस तरह से भी आपका डिपार्टमेंट ग्रो कर रहा है, चल रहा है, जिस तरह से भी क्या वर्कलोड है, क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्या परचेजेस हैं आपकी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलनी चाहिए, उसके लिए भी आपको रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। रिकॉर्ड्स मस्ट बी रिटेन फॉर एटलीस्ट द लेंथ ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड विद द लॉ। आपने तब तक उन रिकॉर्ड्स को, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को रखना है रिटेन जब तक आपको लॉ ने कहा है कि कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो लॉ में होता है कि अच्छा आप ये मेडिसिन जो हैं इनका रिकॉर्ड आप 1 ईयर तक रख लें उनकी एक्सपायरी के बाद, तो आप वो तब तक रखते हो। जिस टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो भी लॉ में हमें बताया गया है उस टाइम तक आप वो रिकॉर्ड्स रखते हो, और अगर उसके बाद आप जो है उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन। फिर आपके पास आता है ड्रग स्टोरेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल।
ड्रग स्टोरेज और इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर है, स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टोटल ड्रग कंट्रोल सिस्टम। जाहिर सी बात है, आपने जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है या आपने परचेज करके रखी है, उसको स्टोर किस तरह से आपने करना है, बड़ी इसके ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आपके पास टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। आपने लाइट कितनी, लाइट से अगर कोई चीजें लाइट सेंसिटिव हैं तो उसमें आपने क्या करना है, ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है, अपनी हाइजीनिक कंडीशन जो सैनिटेशन की कंडीशंस हैं वो किस तरह से रखनी है आपने फार्मेसी में, एज वेल एज आपने वेंटिलेशन जो एयर का इन आउट है आपने वो किस तरह से मेंटेन करना है। तो ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल हैं, ये मेंटेन करने चाहिए। अगर आपने ड्रग या जो भी सप्लाईज हैं एक इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टोर करनी है, तो दीज आर सम फैक्टर्स जिसको मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है। Safely also, safety is also an important factor, and proper consideration should be given to the safe storage of poisons and flammable compounds। ठीक है, पॉइजन्स और ऐसे कंपाउंड जो फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे आपने किस तरह से सेफ्टी के साथ जो है स्टोर करके रखना है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का और कंट्रोल का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक इंट्रोडक्शन है डिफरेंट हेल्थ एसेसरीज का। Knowledge of health accessories and surgical instrument is very important for a pharmacist and pharmacy technicians working in a hospital. Pharmacist is expected to handle the surgical instruments at the drug store or in a hospital। एक हॉस्पिटल के अंदर या एक ड्रग स्टोर के अंदर जो भी सर्जिकल सप्लाईज हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें हैंडल करना जो है फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या जो भी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं अगर एक हॉस्पिटल के अंदर, तो वो देखेंगे। हेल्थ एक्सेसरीज में आपके पास क्या आ जाते हैं, दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। इट कैन बी प्रूव वेरी इफेक्टिव एट द टाइम व्हेन वी नीड द अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट एट होम। ये सारी की सारी चीजें, ये है सारी हेल्थ एक्सेसरीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और यूज में आती हैं जब आपने जो है आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर है। सबसे पहले फर्स्ट एड किट आ जाती है, ड्रेसिंग आ जाती है, लाइक द ड्रेसिंग यू नीड टू कवर द वुंड। देन यू हैव द स्टेथोस्कोप टू लिसन द बीट, थर्मामीटर टू चेक द टेम्परेचर, बीपी टू चेक द ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज टेस्टिंग आपके पास आ जाती है, आपने अगर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो चेक करना है। फिर हॉस्पिटल बेड्स हैं, टॉवल्स एंड वॉश क्लोथ्स फॉर द पर्पस ऑफ हाइजीन, ब्लैंकेट्स हैं, वॉकर है, वॉकर इज फॉर द मोबिलिटी एड, व्हील चेयर्स, बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक ये एक काइंड ऑफ ग्रैब बार्स होते हैं कि अगर पेशेंट जिनकी सर्जरीज हुई हैं और दे हैव टू यूज द वॉशरूम, तो उनके साइड पे बार्स होते हैं जिनको वो पकड़ के चल सकते हैं। नेबुलाइजर्स में आपके पास मेडिसिन आ जाती हैं जो इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट जो है वो मेडिकेशन देती है। पेशेंट लिफ्टर्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं। फिर कुछ सर्जिकल सप्लाईज हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन जनरल सर्जरी इन अ हॉस्पिटल। क्या हो सकती हैं वो सर्जिकल ड्रेसिंग है जो जनरली किसी भी सर्जरी में यूज हो रही हैं, लाइक टू दीज मे इंक्लूड द ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, सपोर्ट and the protective purposes. These are the cotton, plain gauzes, film dressings, absorbents, bandages, adhesive tapes। ये सारी की सारी चीजें सर्जिकल ड्रेसिंग में आएंगी। अच्छा, कुछ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर के सप्लाईज भी होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो रिक्वायर्ड है हमें। सबसे पहले ऑपरेटिंग टेबल आ जाता है। देन यू हैव द ऑपरेटिंग रूम लाइट्स, लाइट एरिया बड़ा सही होना चाहिए, एनेस्थीसिया मशीन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। लाइट एरिया क्लियर होगा तो लाइक आप क्लियरली देख सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। फिर एनेस्थीसिया इसलिए हम दे रहे हैं ताकि पेन फ्री सर्जरी कर सकें। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ताकि जाम फ्री हो और हाइजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें आप। इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक हार्ट रेट मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर, ठीक है। बीपी चेक करने के लिए, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट चेक करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव कैप है, लाइक सर्जिकल जो भी स्टाफ होता है वो प्रोटेक्टिव कैप पहनता है। मास्क टू कवर द फेस, हैंड लॉन्ग गाउन, हैंड ग्लव्स होंगे, ठीक है, लॉन्ग गाउन्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं फॉर शूज। ये के सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके पास आ जाती हैं ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज में। इसमें आपके पास जो है सुचर्स और लिगेचर्स भी आते हैं। दीज आर द फाइबर्स यूज टू होल्ड द वुंडेड एजेस विद द हेल्प ऑफ नीडल फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, ये आप इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, आप फाइबर्स यूज कर रहे हो, लाइक अगर कोई कट लगा हुआ है और आपने वहां पर जो है टांके लगाने हैं, तो उसके लिए जो आपका एरिया है जो कट गया है उसके एजेस को होल्ड करने के लिए और फिर उसके बाद उसे जो है टांके लगाने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए होती हैं। These may include needles, ठीक है, clamps, clips, catgut and polymer polyester। ये सारी चीजें जो हैं आपको इसलिए चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।